तो भाई कागजी पति का वीडियो देख लिया और कागजी पति के वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी जिज्जी ने झूठी अफवाहें फैलाने का पूरा जिम्मा उठा लिया। पिछली बार भी जब इनका ऐसा सीन था, बच्चे को मिलने मिलाने का चल रहा था, तो भी हमारी जिज्जी ने बहुत ज़्यादा ऐसी अफवाहें फैलाए के डॉलर कमाए थे। और जिज्जी ने फिर से ऐसा टाइटल डाल दिया उस बीच में भाई, अपने वकील को भी घुसेड़ दिया कि वकील ने कहा है गुड न्यूज़। अब तो सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, मैम आप क्या चाहती हैं? और मैम तो दिल जोड़ना चाहती हैं। यही चीज़ मैम ने बोली थी ना वकील के माध्यम से। लेकिन इनके कागजी पति का अगर वीडियो देखा जाए तो उसमें भाई जिज्जा ने साफ तौर पे अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि देखो ऐसे ही अब ठीक है, ऐसे अब पॉसिबल नहीं है। मतलब अब हम अलग अलग ही हैं, एक साथ पॉसिबल नहीं है। और रही बात बच्चे की हक की, तो बोला कि भाई बच्चे की हक के लिए तो ना हमने कल बोला था, मना किया था, ना आज किया। बाकी की चीज़ें समय समय पे जो मिलने मिलाने वाली थी, जब कभी मिलाते थे तो कुछ चीज़ें लेके जाते थे, लेकिन जिज्जी ने उसमें भी अपनी भाई गंदी सोच ला के रख दी कि अगर मेरे बच्चे को कोई कुछ देता है, मम्मी जी भी आई थी, अगर वो 500 रुपया या 1000 रुपया उसके हाथ में रख रही हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रही, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है यूट्यूब का। इससे पहले तो यूट्यूब को कोई जानता ही नहीं था। तो अगर उस प्लेटफॉर्म से कमाए हुए रुपए तुम मेरे ही बच्चे को पकड़ा रहे हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको कुछ पैसे अलग से दे रहे हो, मतलब ये तो हमारी ही कमाई हुई। ऐसी सोच है हमारी जिज्जी की। तो आपको क्या लगता है कि ये जिज्जी की सोच कभी बदलने वाली है? नहीं। तो जिज्जा ने तो अपने वीडियो में स्पष्ट बोला, उसके बावजूद भी इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो भाई साहब, कि अब हम तीनों साथ होंगे, बहुत जल्द आने वाली है गुड न्यूज़, खुशखबरी। मतलब कमाल है, इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। और इस वीडियो में इन्होंने ये भी बताया है कि हाँ है गुड न्यूज़ हमारी तरफ से, क्योंकि हम बर्थडे में बच्चे का साथ चाहते हैं और 10 तारीख को होता है बच्चे का बर्थडे, लेकिन हम 11 को मिलना चाहते हैं। अब 10 में तो जो कुंभावासी रंगारंग कार्यक्रम मनाएंगे, अब भाई इनका कुछ अलग नहीं होता। हाँ ठीक है, देखो घर में 3 सेलिब्रिटी हैं, मामा, बड़की वाली मासी जी, अंकल जी, मतलब मौसा जी, जो कि कभी कभी शायद लोगों को लगता है कि मौसा जी को पापा बुलाता है, या फिर ये लोग जो भी कहलाते हों। तो मौसा जी भी देखो भाई IITN है, इतने बड़े सेलिब्रिटी वो भी हैं। और चाहे वो YT पे हों या ना हो, मम्मी जी भी YT पे नहीं पर सेलिब्रिटी तो हैं। तो कुल मिला के जितने भी इनके यहाँ पर लोग हैं वो सब कमाने वाले लोग हैं। और उसके बावजूद भी भैया पहला बर्थडे इतना बेकार तरीके से मनाया था। ऐसे ही बिना बात के 5 स्टार होटल चले जाते हैं, एक दिन का 19 20 हज़ार भर देते हैं। लेकिन जब बर्थडे जैसी कोई चीज़ होती है, वो भी वो बच्चा जिसको कहते हैं हमारी लाइफ का फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसका पहले बर्थडे पहले तो दूसरे दिन बोला था ए बाप आए खाए जब पूरे गांव खिलाए रहे, ऐसे अपने पति को इनवाइट करा था। और बर्थडे जो मनाया था भाई भूलने से भूल नहीं रहा है। ऐसे चेयर रखी थी चारों तरफ से, उसमें फुग्गे अलग अलग लगाए दिए गए थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो लकड़ी वाली चेयर थी और उस पे सेड को बिठाया गया था, और भाई हर तरफ से गोल गोल घूम के हैप्पी बर्थडे टू यू नाम होता, डब्लू बबलू, न जाने कितनी रील बनी थी, कितने कंटेंट छपे थे। ऐसा वीडियो बनाया गया था। तो भाई वो वीडियो देख के हमको याद आवा कि वैसे तो फालतू में, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत तरीका बर्थडे मनाने का, बिल्कुल अब तमाम लोग इस तरीके से बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वाह जी वाह। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके लिए आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हो। वैसे तुम फ्री फंड में जो तुमको प्रचार प्रसार करने होते हैं, संडास के, होटल्स के, कहीं रुकाना होता है, तो तुम लोग भैया जाते हो, वहाँ पर रहते हो, खाते हो, संडास दिखाते हो। मुंबई जाओ या फिर कहीं पर भी जाओ, ऐसे होटल्स में तुम लोग रुकते हो, गोवा में भी। लेकिन जब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है और जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी बोलते हो,
जब उसकी बारी आती है तो तुम भाई सीधे घर में फुग्गा लगा के पहला बर्थडे मनाते हो। चलो पहला तो इन्होंने फिर ठीक ठाक मना दिया था मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से। सेकंड वाला भाई साहब, सेकंड वाले में तो भाई गए हो गए थे। पहले बस यही बोल रही थी दोनों बहनियां, उस टाइम बड़कन्नी भी यहीं पे थी, कि आप लोग ना हम डेली तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस आप कनेक्ट रहिए हमसे, आपको बहुत स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखने को, रंग बिरंगे ब्लॉग्स मिलेंगे, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। अब टरू वालों इतना ज़्यादा जो हमेशा की तरह अभी उम्मीदें पाल लीन होगा कि जिज्जी हमारा पायल छनकाएगी, जिज्जी हमारे वहाँ जाएगी। जाना अच्छी चीज़ है, लेकिन जिज्जी के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। जिज्जी हमेशा झूठी चीज़ें फैलाती, झूठी अफवाहें, तो वो चीज़ कहाँ पॉसिबल। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई उस टाइम भी जिज्जी ने यही सारी चीज़ें करी और उसके बाद भाई ये सब 3 से 4 दिन के लिए गायब हो गए। पता चला कि भाई वैष्णो माता देवी दर्शन गए दोनों फैमिली एक साथ, बग्गा बग्गी। तब एक साथ नया रिश्ता था, मतलब नया वाईटी पर था, बाकी तो ये रिश्ता बहुत पुराना है ऑफ कैमरा। तो भाई बाद में शायद ये बर्थडे के शाम की रात में आते हैं या 1-2 दिन बाद आते हैं, लेकिन ऐसा ये दिखाते हैं कि हम बर्थडे के दिन ही आए। 5 मिनट का वीडियो छोटकन्नी जिज्जी के वीडियो पे आता है। हाँ, छोटकन्नी जिज्जी का ही वो चैनल था। और रास्ते से ही बच्चों को, आसिमा को कॉल कर देते हैं कि बच्चे इकट्ठा कर रखना, और कुछ समोसे खरीद लेते हैं, कुछ चीज़ें और खरीद लेते हैं, उल्टी थाली रखते हैं और उस पर बच्चे का केक रखते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं दिखाते हैं। ये बर्थडे था। इस तरीके से हमने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया बच्चे का। और जब समोसा देने की बारी आती है भाई, नो ना जिज्जा, बच्चों को अनहाइजेनिक तरीके से हाथ में पकड़ाते, एक लिफाफा तक नहीं, एक दोना ही ले लिए होते भाई साहब, वो भी अफोर्ड नहीं कर सके। इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई थी। जब वो बर्थडे याद किया, लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को उछाला, क्योंकि लोग उम्मीद करे थे फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे को दी गई। और उसके बाद भाई तुम अपने घूमने फिरने को आगे पीछे भी कर सकते थे, या फिर बच्चे का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हुए दिखा सकते थे जहाँ पर भी थे। लेकिन नहीं, ये है कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। ये वही दिखाना चाहते हैं जो इनका मन होता है। बाकी की चीज़ें जो इनको छुपानी है वो छुपाएंगे। जिस तरीके की भूमिका यहाँ दिखाना चाहते हैं, हाँ कई बार जब बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं तब ये दिखा देते हैं। हुआ क्या था कि उस टाइम इनके कागजी पति और इनके जो ससुराल है वहाँ पर उसके लिए बहुत बढ़िया पूजा हुआ था, फोटो लेके पूजा हुई थी, क्योंकि बच्चा उस टाइम नहीं था। अब सोचो दर्शकों, जो महिला जाना चाहती वो बच्चे को वहाँ नहीं भेज सकती थी, यहाँ रह के। जो जानना चाहती, अगर कोई रिश्ते सुधारना चाहता है तो सुधारने वाली कुछ चीजें भी दिखती हैं। बच्चे को लेकर चंपत हो गई थी। जो नए दर्शक हैं उनको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बता रही हूँ। जो तुम लोग बोलते हो कि नहीं यार उसको रियलाइजेशन है, वो जानना चाहती है, रियलाइजेशन कभी भी नहीं हुआ इनको। और अभी भी बोल रही हैं अपने तरीके से मैं जाना चाहती हूँ, एक प्रोसेस के अंतर्गत मैं जाना चाहती हूँ। तो वो बर्थडे ऐसे 5 मिनट के इन्होंने अंदर मनाया था। ड्रेस में तैयार होके आ गई हूँ मैं, थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, थोड़ा बिंदी लगा लेती हूँ। बच्चा तक इन्होंने नहीं दिखाया था कि कहीं माता पिता, मतलब माता जी तो यहीं, पिताजी और उधर कागजी दादी देख ना ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसकी वजह से इन्होंने दिखाया तक नहीं था। और उसके बाद आपने देखा ही था जब लोगों ने सवाल उठाए कि भैया ये कैसा बर्थडे था। वैसे आप बोलती हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके आसपास और उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार भी यही देखना है कि जो इनका वाला सेलिब्रेशन होगा क्या वो उसी जैसा होगा या फिर पिछली वाली चीज़ों को ये छोड़ेंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई जिज्जी लोग वीडियो नहीं बनाए पाए, बड़कन्नी जिज्जी, नोना जिज्जा, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट नहीं दिए। जब बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि कुछ गिफ्ट नहीं मिले तो उसके बाद फिर छोटी जिज्जी ने खुद ही ऑनलाइन कुछ कपड़े मंगाए अपने लिए और बच्चे के लिए, और बोले कि भाई हमारी बड़कन्नी जिज्जी के द्वारा है। और कुछ ही दिन बाद जिज्जी के मुंह से निकल गया कि वो सारी चीज़ें तो हमने ऑर्डर करी थी। तो इस प्रकार से जितनी बार ये झूठ बोलते हैं कभी ना कभी इनके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम इन्होंने क्या बोला था। अब अभी भी वही सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, वही सारे रवैये अपनाए जा रहे हैं। जरा सा भी हियरिंग्स वाला होता है तो जिज्जी को लग जाता है
अब डॉलर कमाने का टाइम आ गया है और अब बड़े बड़े झूठ बोले जाएं, डॉलर कमाए जाएं। जिज्जा ने एकदम से बोल दिया सारी चीज़ें कि भाई मैंने पहले भी बच्चे के लिए मना नहीं किया था, बच्चे के लिए आज भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो कोर्ट कचहरी जब निर्धारित कर देगी तब देना ही पड़ेगा। तो तमाम टरू वाले बोल रहे थे कि भाई नास बेटा जिज्जा कुछ खर्च नहीं करता, कुछ देता नहीं। जब देता था, जैसे मिलने मिलाने वाला का भी सीन होता था, हर सेकंड सैटरडे की डेट रखी गई थी, लेकिन हमारी जिज्जी मिलाई नहीं देती थी। कभी खुद बीमार हो गई, कभी घर में कोई जेंट्स नहीं, तो कभी कोई और समस्या, कभी घर में शादी ब्याह, न जाने कितने महीनों से टालती आ रही है। बार बार इसने टाला है सिर्फ। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद अब जो चीज़ें हुई हैं, अब उस पर जिज्जी बता रही हैं कि हाँ हम एक्साइटेड हैं, सारी चीज़ें सही हो रही हैं और बस मिलना है, फलान ढमाक। जिज्जी देखो, लोग बेवकूफ़ नहीं है। अभी तक तुम बच्चे को मिलने नहीं दे रही थी और अब जो कंटेंट बनाने की बारी आई है, क्योंकि व्यूज़ देखो तुम्हें पता है एकदम से धड़ाम से गिरे थे, अभी व्यूज़ तुम्हारे अप हो रहे हैं। कल से भाई अब 2-3 दिन तक इनका एक क्रियाकलाप चलेगा, और मैं तो कह रही हूँ 2-3 दिन ही क्यों, 10 मई 11 मई तक सब यही चलने वाला है। क्योंकि भाई साहब 10 को है ना, 10 को बर्थडे और 11 तारीख को ये मिलने जाएंगे। इनकी हियरिंग्स भी है शायद, और उसके साथ साथ मेल मिलान भी है। तो किस तरीके से ये बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। वैसे पुराने वीडियोस तुमने पब्लिक कर दी हैं, तो नए फोटो दिखाने में कहा जाता, कोर्ट के द्वारा कोई मनाही नहीं। अगर कोर्ट के द्वारा मनाही होती तो पुराने वीडियोस भी पब्लिक नहीं करने होते, लेकिन बर्थडे में भी बच्चे को नहीं दिखाते। टरू वाले कहते रह जाते हैं कि भाई जिज्जी जरा से बच्चे को दिखा दीजिए, बच्चे की आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिज्जी कभी भी बच्चे को नहीं दिखाती है। और अभी भी इसने त्रिया चरित्र खेलना शुरू कर दिया कि हम तीनों एक हो जाएंगे, बहुत जल्द हम सब साथ में होंगे, आने वाले टाइम में चीज़ें सुधर जाएंगी। हो सकता 1 महीना लगे, हो सकता 2 महीना लगे, हो सकता 3 महीना, हो सकता 6 महीना, 1 साल, यहाँ तक पहुँच गई। मतलब जिज्जी झूठ बोलने में यार एक नंबर हो, थोड़ा भी शर्म नहीं आती है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ तुम झूठ बोलती हो। एक बार भी तुमने कभी ये नहीं सोचा कि लोग कहाँ सोचते होंगे जब मेरा झूठ खुल जाता है, जब एकदम उसकी परतें ओपन हो जाते हैं। बार बार तुम्हारा कागजी पति बोलता है कि हम भाई ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे ही ठीक है, सब ऐसे ही अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। लेकिन तुम्हारा थोड़े थोड़े दिन पे एक नई स्क्रिप्ट आ जाती है। कभी बोलती हो कि मेरे खाने के दाने तुम्हारे घर में हैं, तो कभी बोलती हो कि नहीं हम तो आए के वहाँ रहेंगे। अब आने वाले टाइम में आपको ऐसे स्क्रिप्टेड कहानियाँ और मिलने वाली है। आने वाले टाइम में ये भी है कि कोर्ट कचहरी के द्वारा जो होगा वो होगा। अब बच्चे का वो बर्थडे सिर्फ मनाने के लिए बोले कि हम साथ में मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो मिल सकते हैं क्योंकि उनका भी बच्चा है। लेकिन जिज्जी ने तो बस हमेशा से यही दिखाया है कि इस बच्चे को मैंने पाला है, मैंने पोसा है। नो डाउट तुमने पाला पोसा है। जिज्जी का कहना है मैं अच्छी एजुकेशन तो उसको दे ही रही हूँ, अच्छे से तो पल हो ही रहा है ना, उसका पालन पोषण सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, वो दिख रहा है। जिज्जी जब आप डिप्रेशन में जाती हो या फिर जब आपका वो जो लेवल शुरू होता है ना कि किसी से जलन वाला, चाहे वो आपकी कागजी भाभी तो नहीं बोल सकते, पर हाँ रिश्ते में कागजी समझ लीजिए, क्योंकि आपका कभी बॉन्ड होता है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो कभी एकदम से खुन्नसा जाती हैं, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाती हैं। उसकी भी आपने इमेज का यहाँ पर चित्रण कर दिया कि ऐसी है वैसी है। तो कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि आपका ना व्यवहार सबने देख लिया, चाहे इस घर में हो या उस घर में। और अब आप यहाँ पे जो कहानी बना रही हैं विगत कई दिनों से, आप पहले भाभी को लेकर बना रही थी, अब पति मिल गया नया टॉपिक, तो अब इस टॉपिक को आप जानती हैं कि ये टॉपिक तो अब तक सबसे ज़्यादा कमाऊ टॉपिक रहा है, और इस टॉपिक के अंतर्गत आप ढेर सारा डॉलर कमा सकते हैं। तो दर्शकों बिल्कुल भी ऐसी सोच मत लाइए। जीजा जी के कमेंट सेक्शन में भी तमाम चीज़ें स्पष्ट हैं, तमाम लोगों ने लिखी भी हैं। तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ कह रही है कि हस्बैंड बेबी सब जल्दी इकट्ठे होंगे, और ये ऐसी फेक न्यूज़ क्यों फैला रही है, इससे क्या है, क्या सही है, क्या इसका कुछ बेस है, आप बताइए। आप सच में बहुत अच्छे हो और बेहतर इससे डिजर्व करते हो। अरे दैया आपने ऐसा बोल दिया, हमारी जिज्जी आग बबूला हो जाएगी।
क्योंकि हमारी जिज्जी ने कहा था कि भाई उन्होंने अगर कोई पसंद किया तो ठीक है, वो भी शादीशुदा पसंद करी और वो भी ऐसी लड़की पसंद करी जिसको देख के मुझे जलन तक नहीं हो रही। तो पसंद करना था तो कोई बेटर पसंद करते। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो कागजी रिश्ते भी उधर जाके दम नहीं ले रहे हैं पैसा कमाने का। भाई अगर जिज्जा कागजी है तो हमारे उधर का भी, हमारी जितनी जिज्जी है छोटकन्नी बड़कन्नी, वो भी तो जिज्जे के कागजी रिश्तेदार ही लगेंगे। तो कागजी रिश्तेदार, अब ऋतु आ गई, ऋतु छा गई डॉलर कमाने की, अब इसी में लग जाएंगे। और तमाम तो जिज्जा जी के जो टरू वाले हैं वो कह रहे हैं कि ना उसको लइका ना चाहे जो हो जाए, एक बार उसने नाको चने चबुआए हैं, मम्मी जी और इनकी बहन को न जाने कितने कितने इल्जामात लगाए हैं। बूढ़ी माँ का तो भाई मास्टर जी के साथ अफेयर ही चला दिया, ननद को न जाने कभी बैंक कभी कहा। उनके जो हेट वाले चैनल थे, वॉइस ओवर वाले चैनल, उसके माध्यम से क्या क्या नहीं बोला। तो जनता को सब याद है, जनता कभी भी नहीं भूलती है। और इस वजह से भाई जनता ने इनको अभी से पूरे तरीके से बोलना शुरू कर दिया है कि देख लो गलती से तुम्हारा कहीं दिल बदल न जाए, अपनी माँ का याद रखना, अपना टूटा पैर याद रखना, किस तरीके से तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सब कुछ किया, यहाँ तक कि सुसु पोटी भी साफ करी। अपनी बहन का योगदान याद रखना। मतलब जो भी सब्सक्राइबर से तुरंत याद दिलाने लग जाते हैं कि तुम्हारे बुरे टाइम में वो बंदी नहीं थी तो अच्छे टाइम में अब वो होनी नहीं चाहिए तुम्हारी जिंदगानी में। वो आजी वाह। तो कुछ लोगों ने तो भाई इसका भी नाम लिख दिया कि वो ये है और आते ही ना फिर से जहर उगलेगी। तो सोच समझ के डिसीजन लेना। अभी बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखा रही वीडियो में। तो देखिए जनता जनार्दन, जो डिसीजन होगा कोर्ट कचहरी का वो ही मानना होगा। अगर आप उस डिसीजन से एग्री नहीं करते हो तो दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो कोर्ट कचहरी में। लेकिन यहाँ पर जिज्जी ने जो दिखाने की कोशिश करी है, इससे पहले कितनी बार गुमराह किया, तो उसको आपको सच मानने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो बताया गया वो पूरे तरीके से क्लियर है। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना है। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक।